Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss the syllabus of General Studies Paper 1 of the Mains Examination of UPSC CSE. In the last class, we have discussed about the compulsory question papers of Hindi and English compulsory. In this class, we shall discuss the syllabus of General Studies Paper 1. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा जो होती है सिविल सर्विसेज यूपीएससी की, उसके सामान्य अध्ययन 1 की। इसके जो क्वेश्चन पेपर के मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। हमने लास्ट क्लास में दो पेपर जो कंपलसरी पेपर होते हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उस पर डिस्कस कर लिया था कि एक पेपर तो लैंग्वेज का होता है, दूसरा पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का। आज हम बात करेंगे जो जीएस पेपर 1 जो होता है उसका सिलेबस। तो देखते हैं, इसको आपको बहुत बारीकी से समझना होगा क्योंकि यह एक रास्ता है, इसी रास्ते से आपको उस सिटी में जाना है। मतलब ये समझ जाइए कि अगर आप बहुत सारे आने वाले समय में हम बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत सारे रेफरेंसेस लेंगे, लेकिन उन सब के बीच में आपको सिलेबस को नहीं भूलना है। आपने किसी भी टॉपर से या किसी भी टीचर से ये बात जरूर देखी होगी कि सिलेबस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द ऑल यू हैव टू लर्न द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको सिलेबस लर्न होना चाहिए। अगर सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज लर्न नहीं हो पाता है तो मेन टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जब आने वाले समय में हम सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप अगर सपोज आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें से आप कौन से हिस्ट्री में किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन को आपको स्किप करके चलना है, यही होती स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपने कई बार सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी से पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़िए। बहुत सारे टॉपर्स यही बोलते हैं और वो सही भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप क्लासिकल पढ़ेंगे कि हिस्ट्री तो एंशियन हिस्ट्री में आप मास्टरी कर रहे हैं, फिर मिडाइवल में कर रहे हैं और मॉडर्न में कर रहे हैं, तो आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है, आपको 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी काफ़ी इज नेसेसरी, जरूरी है। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये स्ट्रेटजी है क्या। तो स्ट्रेटजी यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देना होगा, आपको खुद से आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप खुद रास्ते पे चलेंगे तो आपको खुद पता चलते जाएगा कि किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप बुक्स पढ़ने जा रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस एंड सेकंड वन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 2 से 3 मंथ आप इसी को पढ़ते रहिए, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आप जब सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 के। मैंने पहले की तरह सिलेबस यहाँ पर लिख रखा है। जीएस पेपर 1 जो यूपीएससी का होता है, और ये अगर हम पेपर मेंस सीरीज में करें जो 9 पेपर होने वाले हैं, उसमें से हम 3rd पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला 2 पेपर था, एक तो लैंग्वेज का था, द सेकंड वन वाज इंग्लिश कंपलसरी, और 3rd पेपर हम कर रहे हैं जीएस पेपर 1। अब देखिए यहाँ पर टाइटल ही दे रखा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो आप देखिए, सबसे पहले जो एक्सप्लोर करने से पहले आप जीएस पेपर 1 देख लिया। जीएस पेपर 1 के बाद जब थोड़ा डीप में आए तो ये बोल रहा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। 3 टॉपिक यहां पर कवर कर रहा है जो जीएस पेपर 1 है। आप देखिएगा, मैंने बताया था जो प्री में 5 जो हमारे हाथों में फिंगर्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आप याद रखिए। प्री में भी यही था एंड मेंस में भी यही आएगा, लेकिन इसका एक एक्सप्लोर होते जाएगा। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट आपके जीएस 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों पेपर में डिवाइड हो जाएंगे। कहां कहां कौन कौन से पेपर को मिला हुआ है जो पोर्शंस है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। देखिए हिस्ट्री तो बोल रहा है, लेकिन किस पे ज्यादा स्पेसिफिक कर रहा है, हेरिटेज एंड कल्चर।
देखिए इंडियन का कल्चर, तो यहीं से समझ जाइए कि कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर, ये ज्यादा फोकस कर रहा है, वो भी किसका, इंडिया का। हिस्ट्री से अभी कोई यहां पर फोकस नहीं कर रहा है, अपना कंसर्न नहीं दिखा रहा है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, अब देखिए वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आ रही है। तो यहां पर इंडिया का क्या आ रहा है, इंडियन हेरिटेज, हेरिटेज जो भी विरासत है हमारा, अब विरासत में वो कहीं से भी ले सकता है, एंशियंट हिस्ट्री का विरासत, मेडाइवल हिस्ट्री का विरासत, या फिर मॉडर्न का। एंड कल्चर भी आप जान रहे हैं, तीनों में से कल्चर, तो दो चीज को फोकस करना है, सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी। आपने कभी कभी टॉपर से देखा होगा कि मैंने एंशियंट और मेडाइवल तो पढ़ा ही नहीं था, मॉडर्न पढ़ लिया था। तो मॉडर्न में ही देखिएगा हेरिटेज ज्यादा होता है, ठीक है। हेरिटेज मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी मूवमेंट चला था भारत को आजादी देने के लिए, जो जो लोग ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, जो जो मैगजीन्स छपी थी, तो इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज्यादा पढ़ सकते हैं। और एंशियंट और मेडाइवल का जो कल्चर है वो आप पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है एंशियंट एंड मेडाइवल। वहां पर कल्चर, जैसे कि मेडाइवल हिस्ट्री में मुगल जो काल था, वहां पर क्या क्या चित्रकलाएं थी, आर्ट एंड कल्चर में जैसे चित्रकलाएं, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पूरा पूरा उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी ही होगी आपको, अदरवाइज आप हिस्ट्री में ही उलझ करके रह जाएंगे। एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ये तो हमने पहले ही बताया था, ज्योग्राफी जो है इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो लगभग सेम होता है। इंडिया का थोड़ा सा हम फिजिकल ज्योग्राफी कर लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो जो है, चाहे वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, सेम होगी। एंड हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी देखेंगे, अभी जब डीप में जाएंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री काम आने वाला है। एक चीज याद रख लिए, मैंने आपको जब प्री का सिलेबस बताया था तो आपको ये बताया था कि प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अभी हम इसके जो नेक्स्ट थोड़े देर बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके टॉपिक्स में से किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको प्री वाले में बताया था कि इस सब्जेक्ट को आप पूरा कमांड कीजिए और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको एवरेज कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंड सोसाइटी, ये एक नया टॉपिक आया है, सोसाइटी, ये भी देखेंगे। इंडियन सोसाइटी जो समाज शास्त्र बोलते हैं, इसके लिए कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन से बुक आपको प्रीफर करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी जो है हम सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मेन क्या समझ आया, किस किस चीज पर ये जीएस पेपर 1 बेस्ड है। सबसे पहला हिस्ट्री, उसके बाद है ये ज्योग्राफी, और उसके बाद है ये सोसाइटी। 3 टॉपिक्स यहां पर कवर कर रखा है, इंडियन हिस्ट्री, द सेकंड वन इज इंडियन सोसाइटी एंड थर्ड वन इज ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां पर समझ जाइए, कोड वर्ड में अगर लिखेंगे तो HSG, ये याद रखिएगा, HSG। अब हिस्ट्री में भी देखिएगा, एंशियंट मेडिवल को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, वहां पर भी आपको कल्चर पढ़ना है। उसको भी मैं जो मेन टॉपिक्स है इसको कवर करने के बाद में बताऊंगा कि किस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो डायरेक्ट हम यहां पर टॉपिक में आ जाते हैं। देखिए यहां पर कितने टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक पढ़ना है हमको। कितने टॉपिक्स है, 12। 6 मैंने लिखा है, 6 इसके बाद मैं लिखता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ रहा है। तो यहां पर देखिए, द फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ एंशियंट टू मॉडर्न। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है एंशियंट से मॉडर्न में आपको सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है, इंडियन कल्चर। कल्चर यानी क्या क्या खासियत था, संस्कृति क्या क्या थे उनके, है ना। जब भी हम हिस्ट्री के कोई भी डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो 5 चीजें उसको ज्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले उस डायनेस्टी में रीजन क्या था, धर्म क्या था वहां पर, एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या क्या करते थे, उसके बाद वहां पर उनकी ज्योग्राफी, उनको क्या क्या विरासत में मिली हुई थी, इकोनॉमिक के लिए वो क्या क्या करते थे, एंड जो साइंस टेक्नोलॉजी उनके पास क्या क्या था। 5 एस्पेक्ट से किसी भी एक डायनेस्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस टॉपिक में इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म। मतलब सारे चीजों को नहीं पढ़ना, मेंस के लिए केवल उनमें आर्ट कोई था क्या, लिटरेचर कोई बुक्स के बारे में ज्यादा डीप में पढ़ना है, एंड आर्किटेक्चर क्या क्या उनका, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब क्या क्या उनके पास स्पेशल था। हर एक डायनेस्टी का अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन थी। कोई लिटरेचर में एक्सपर्टाइज था, कोई आर्किटेक्चर उनका काफी था। जैसे मुगल डायनेस्टीज देख लीजिए, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। एंड संगम
लिटरेचर देख लीजिए, जो साउथ के वहाँ पर बुक्स काफ़ी छपी थी। तो जो जो डायनेस्टीज है उसकी मेन कल्चर को हमको देखना है ना, सारे चीज़ को नहीं देखना है। आप जानते हैं जैसे दूध पीना है, दूध से हम क्रीम बना लेते हैं, क्रीम से फिर घी निकाल लेते हैं, तो घी जो है हमारे काम का आएगा, दूध नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से जैसे कि मिल्क से हम घी निकाल लेते हैं, वैसे ही समझ जाइए कि यहाँ पर हिस्ट्री में से कल्चर को निकालना होगा। अब कल्चर में क्या क्या है, तो कल्चर सारे हिस्ट्री में एंशियंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री में कल्चर निकालना होगा। तो आर्ट हो गया, नृत्य कला, मूर्ति कला, ये सब आर्ट होता है। लिटरेचर को निकालना है, कौन कौन सा लिटरेचर और आर्किटेक्चर, इसमें भी हम गेस करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे तो हर एक डायनेस्टी के पास अपना एक आर्ट है, हर एक डायनेस्टी का कहीं ना कहीं लिटरेचर है, हर एक डायनेस्टी का कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर है। लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा फेमस होंगे, जो ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा आ सकते हैं, गेस मास, तो वही टॉपिक ज़्यादा पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि कभी कभी कोई टॉपर्स ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ के गया था तो आ गया, तो सारा पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेन जो है उस पर फोकस करेंगे और उसमें से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, पहला जो टॉपिक है ये है आपका कल्चर, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, ये पढ़ना है। इंडिया एंशिएंट से मॉडर्न में वही पढ़ना है, मतलब समझ जाइए कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न, अब ये एंशिएंट और मॉडर्न तक तो यहां पर आर्ट एंड कल्चर लेना है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज इशूज। अब देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डीप में पढ़ना है ना, मॉडर्न, ये तो आर्ट एंड कल्चर हो गया। अब ये देखिए ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पर्सनालिटीज, कौन कौन लोग ज्यादा हमारे फ्रीडम में कंट्रीब्यूट किया है, इवेंट कौन कौन से रहे नेशनल मूवमेंट के, वो पढ़ना है। थर्ड टॉपिक में आते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल भी मॉडर्न से ही आ गया। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब यही समझ जाइए मॉडर्न। तो देख सकते हैं जब भी आप डिस्कस किए होंगे या किसी टॉपर से सुने होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इसके लिए स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक आती है, वो देखिएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में आता है, बहुत ज्यादा उसको टॉपर्स लोग रिकमेंड भी करते हैं और कोचिंग वाले भी बताते हैं कि स्पेक्ट्रम। तो इसीलिए क्योंकि पूरा जीएस पेपर 1 मॉडर्न पर बेस्ड है। एंशिएंट एंड मिडाइवल का तो आर्ट एंड कल्चर लेना है, जो मॉडर्न तक है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री वो ज्यादा है। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब देखिए ये आजादी के बाद भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, पोस्ट यानी बाद में, इंडिपेंडेंट यानी आजादी के बाद। तो आजादी के बाद भी देश को जोड़ने के लिए बहुत काम किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको टॉपिक्स पढ़ना है। तो ये आजादी के बाद भारत, इसके लिए एक बुक आती है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन देख सकते हैं पहले टॉपिक्स आप देखिए। आजादी के बाद भारत के लिए मॉडर्न पढ़ लिया, एंशिएंट मिडाइवल पढ़ लिया, आजादी के बाद भारत। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अब वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने देख लिया कि इंडियन हिस्ट्री में मेंस के रिकॉर्डिंग हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अभी इतना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी है। इसके बाद जब आप क्वेश्चंस देखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक लिंक डाल दूंगा कि मृणाल सर ने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, वहां पर टॉपिक वाइज दे रखा है कि किस ईयर से कितने क्वेश्चंस आए। तो आपको वर्क बहुत करना होगा इसको, उसमें समझाने का कुछ नहीं होगा। समझाने का तो यहां पर है कि कैसे हम उस टॉपिक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन एक लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं वहां पर पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको इजी हो जाएगा, पूरा जीएस पेपर 1 आपको कवर हो जाएगा। तो ये 4 टॉपिक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर आजादी के बाद भारत है वो। 5th टॉपिक में हम आ गए थे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। ये स्पेशल टॉपिक है जीएस 1 के लिए पहली बार। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखिए क्या क्या करेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री विल इंक्लूड फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी आप देख सकते हैं वहां से चालू होगा। बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री तो समझ जाइए जब से वर्ल्ड है तब से हिस्ट्री चालू हो जाएगी, लेकिन 18th सेंचुरी से हमको पढ़ना है। सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, ये सब रिवॉल्यूशन जब नेशनल बाउंड्री जो है रीड्रॉल किया गया, फिर से बनाया गया। फ्रेंच ने अपना सीमा बढ़ाया,
रसिया ने अपना सीमा बढ़ाया, अमेरिका ने अपना सीमा बढ़ाया। तो जब जब ये चेंज हुआ, जो मेजर चेंजेस हुए वर्ल्ड में, उसको पढ़ना है। और वर्ल्ड वार तो पढ़ना ही पढ़ना है। कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म पढ़ना है हमको। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, थोड़ी सी पॉलिटिकल फिलोसॉफी पढ़नी। कम्युनिज्म कहाँ से आया, कैपिटलिज्म किसको बोलेंगे, पूंजीवादी सभ्यता। सोशलिज्म यानी समाजवाद। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या 18th सेंचुरी से मेन आप समझ जाइए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड वार को हमको देखना है। नेशनल बाउंड्री जो बनी थी, जब जब जो मेन कंट्री के रिवॉल्यूशन हुआ वो, क्योंकि आप देखे होंगे इंडिया का रिवॉल्यूशन तो काफ़ी बाद में हुआ। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला, लेकिन फ्रेंच को, रसिया को, अमेरिका को पहले मिल गया था। तो आप देखे होंगे कि जो भी काम पहले वर्ल्ड में होता है वो बाद में इंडिया में आता है ना। तो इसीलिए हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड में हुआ क्या था, तब जाकर के इंडिया के लोग कैसे दूसरे देशों से सीखे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा देश फ्रेंच पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया था, जैसे अभी इजराइल दे रहा है ना। एक देश है जो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज से लड़ रहा है, सेम इसी प्रकार का फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत समय पहले 1789 के समय उसने रिवॉल्यूशन करके पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया था। जिस तरह से इजराइल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको आ गया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये भी एक नया टॉपिक है, सोसाइटी, इंडियन समाज शास्त्र जो बोलेंगे। तो इंडियन सोसाइटी जो मैंने बताया था यहां पर HSG में देखिए, हिस्ट्री में तो आ गया इंडिया का हिस्ट्री। सोसाइटी अभी देखेंगे कि सोसाइटी में देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को कई एंगल से पढ़ेंगे ना, कई एंगल से पढ़ेंगे। अभी तो सिलेबस से हम बंधे हुए कि इसी टॉपिक को हमको समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये तो 6 तक का आपको समझ आ गया। 6 के बाद देखिए नेक्स्ट 6 टॉपिक, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी देखना चालू करेंगे। सेवंथ जो टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का जो स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, जो मूवमेंट हुआ था, उसमें वुमेन्स का क्या रोल था। अभी भी आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये चल रहा है इंडिया का कैंपेन। तो इसलिए यूपीएससी के सिलेबस में पास्ट में जो एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया में वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन था, उसके स्पेशलाइजेशन में एक टॉपिक रखा गया है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, ये तो हमारे समाज शास्त्र का जो टॉपिक हो गया वो हो गया। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, उसका इशू क्या हो रहा है, कौन कौन सा पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा रह रही है, उनके इशूज़ क्या क्या हैं। एंड पोवर्टी, गरीबी, क्यों गरीबी, ये तो आ गया। देखो डेवलपमेंट इशूज, डेवलपमेंट में कौन कौन से इशूज आ रहे हैं, डेवलपमेंट में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये सब समाज का विषय हो गया। मतलब सोसाइटी चालू हो गया, इंडियन सोसाइटी। देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, मतलब उनकी रेमेडीज क्या क्या है, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। कहीं मेट्रो बनाना है तो क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो इंडियन सोसाइटी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं। अब देखिए 8th जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन भी एक टर्म आपको जब आप डीप में पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर देखने को मिला, ये हमको पढ़ना है। तो जो जीएस पेपर 1 है वहां पर जो टॉपिक है वो मिक्सअप है, इसको आपको खुद ब्रेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। सांप्रदायिकता आपने सुना होगा, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, समाजवाद एंड सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। मतलब लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लेकर आया जाए। देख रहे होंगे कि इंडिया में कोई जो लोग हैं अभी भी यहाँ तक पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे यहाँ तक लाया जाए, तो उसको बोलते हैं सोशल एम्पावरमेंट। सोशल में उनको कैसे ताकत दिया जाए, एम्पावरमेंट किया जाए। तो ये सोसाइटी का टॉपिक्स है, इंडियन सोसाइटी। 10th जो है
सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, यहां से चालू हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो था हमारा 7th 8th और 9th टॉपिक, मेन इंडियन सोसाइटी पे रिलेटेड था। अब देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, जब ज्योग्राफी को डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे कि ज्योग्राफी अपने आप में कैसे उसको पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक, ब्रेक बाय ब्रेक करके पढ़ते जाएंगे तो कोई भी एग्जाम या कोई भी जो बुक है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। सेलिएंट फीचर्स। अब 11 टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो रिसोर्सेस हैं जैसे सोना, हीरा, चांदी या कोई भी रिसोर्सेस है जैसे नेचुरल गैस, ऑयल आप देखे होंगे सऊदी अरब में ज़्यादा होता है, जो गोल्ड देखे होंगे साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होता है। तो वही सब पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कंट्री जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके कौन कौन से कंट्री में कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा मिला हुआ है। वैसे तो हर एक देश का अपने आप में बड़ी ज्योग्राफी है, लेकिन मेन फीचर्स पढ़ना होगा। इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया को ज़्यादा हमको फोकस करना है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज। यहां पर ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन कौन सी है और टर्सरी इंडस्ट्री कौन कौन सी है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग आता है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है, जो भी उसको प्रोसेस करते हैं, जो रॉ मटेरियल जो पैदा करते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं, जो उसको प्रोसेस करते हैं जैसे फैक्ट्री। एक पोटैटो के आप एग्जांपल से ले लीजिए, जैसे जो आलू है वो कौन उगाता है, फार्मर्स अपने फील्ड में उगाते हैं, पोटैटो की फार्मिंग होती है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गए। अब पोटैटो जाता है आपके फैक्ट्री में, वहां से चिप्स बन जाता है, तो जो मैन्युफैक्चर किया वो आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। अब चिप्स को पैकेट में पैक किया जाता है, फिर जो ट्रक वाले या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बड़े बड़े छोटे शॉप से लेकर बड़े बड़े मॉल्स में वो बिकने लगता है, वो टर्सरी इंडस्ट्रीज हो गई। तो क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण प्राइमरी इंडस्ट्री किसी कंट्री में ज़्यादा होंगे, किसी कंट्री में सेकेंडरी ज़्यादा होंगे और किसी कंट्री में टर्सरी ज़्यादा होंगे। जैसे इंडिया में टर्सरी इंडस्ट्री सर्विसेज जो है ज़्यादा देता है इंडिया पूरे वर्ल्ड को। तो यही देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। यानी इंडिया को तो ज़्यादा हमको खास देखना ही है। 12th एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स। जो भूकंप आता है वो क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है, वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ चल रही है क्यों आती है, साइक्लोन यानी चक्रवात, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। जियोग्राफिकल फीचर्स यानी कि कहाँ पर माउंटेन ज़्यादा है और फीचर्स क्या क्या जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं किसी कंट्री के, वो और उसके लोकेशन। चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, अब बदलते भी रहते हैं जो ज्योग्राफी है, देखोगे कहीं हिमालय की हाइट है वो जो अभी भी बढ़ रही है, और भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी को पढ़ना है कि चेंज क्या हुआ, वो करंट अफेयर्स हो जाएगा, ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स। वैसे तो ज्योग्राफी ऑलमोस्ट फिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई नया नया फिनोमिना आते रहता है। जैसे बारिश ज़्यादा हो गई तो कौन सा ऐसा कारण रहा जिसके कारण बारिश आ गई। तो चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फिनोमिना इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना एंड देयर इफेक्ट ऑफ इन ज्योग्राफी। मतलब फ्लोरा और फोना भी क्या होता है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स है, उसको फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। तो उसमें भी क्या इफेक्ट हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है जियोग्राफिकल फिनोमिना में, उससे फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या उनमें इफेक्ट पड़ा है, उसको भी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी अपने आप में एक डाइवर्स सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप दैट मेंस का जो पेपर 1 का सिलेबस है, देखिए प्री में तो हमने टॉपिक वाइज कर लिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेंस तो अपने आप में मेंस है ना, एक पेपर ही है, एक आपका रैंक डिसाइड करता है, तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि ये कितने टॉपिक वाइज जो है जो GS1 का सिलेबस है, इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर डायरेक्ट यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये सिलेबस मेंशन है जीएस पेपर 1। ऐसे डायरेक्ट तो हम पढ़ते नहीं है, केवल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए। आप यूपीएससी के साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ते जाइए, कम से कम 2-3 दिन 4 दिन इसको आराम से दीजिए, क्योंकि ये पेपर 1 है। हालांकि ये एक पन्ने का पेपर है, लेकिन ये आपका रैंकिंग डिसाइड करता है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ द जीएस पेपर 1 कि अब इतने सारे 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में आप देख सकते हैं यहां पर कहीं भी यूपीएससी ने सब्जेक्ट मेंशन नहीं करके रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। इसको हमको शॉर्ट नोट्स, अब इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, तो खुद से हम नोट्स यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएगा और हमको कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है फॉर द जीएस पेपर 1। क्योंकि डायरेक्ट 12 पे 12 टॉपिक अगर आप पढ़ते जाएंगे तो यहां पर कंफ्यूजन काफी हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, और यहीं पर जिस स्टूडेंट को ये लॉजिक पता चलता है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करता है। अदरवाइज एक नॉर्मल स्टूडेंट जो घर पर तैयारी कर रहा है वो तो एनसीईआरटी के बुक ले आएगा और वो पढ़ते ही रहेगा पढ़ते रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यही जो कोचिंग का रोल यही पे आ जाता है कि वो टॉपिक्स को ढूंढ करके बता देते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, तो आप उसको एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। तो देखिए जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन में जो मेन टॉपिक्स हमको याद रखना है, तो सबसे पहले यहां पर इंडियन हिस्ट्री आपको ज्यादा पढ़नी, जिसमें एंशिएंट मेडाइवल, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन सोसाइटी आया था, और लास्ट में जो हमारा टॉपिक आया था वो ज्योग्राफी आया था। ठीक है, ये 4 टॉपिक से पेपर 1 बनता है, याद रख लिए। इंडियन हिस्ट्री आई थी, हमने जब टॉपिक्स 12 टॉपिक जो पढ़ा था, देयर वर 12 टॉपिक्स पेपर 1 में, उसको हम 4 टॉपिक में ब्रेक कर देते हैं। इंडियन हिस्ट्री पहला जो चैप्टर हो गया, दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा इंडियन सोसाइटी एंड चौथा ज्योग्राफी। वैसे तो इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, ये इंडियन सोसाइटी को, लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब इसको डीप में करेंगे। अभी हमको सिलेबस में पढ़ना है, तो अब हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, टाइमिंग कितनी होगी और मार्क्स कितने होंगे। क्योंकि हमने टॉपिक्स तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमको एग्जाम के कंसर्न से देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन, अब हम कौन सा साल का लेंगे, जो अभी रिसेंटली हुआ है 2024 का मेंस का जो पेपर कंडक्ट हुआ है सितंबर 2024 में, उसका लेटेस्ट ही देखेंगे ना। कभी भी आप पढ़े लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट वर्जन लिया करें, एंशिएंट तो काफी पुराना हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे 24 में कितने क्वेश्चन आए थे इन चारों टॉपिक से। टोटल क्वेश्चंस जो आए थे वो 20 थे। टोटल टाइम इस पेपर के लिए मिला था 3 आवर्स हैंड, और मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 250 मार्क्स। ये याद रखिएगा, जैसे कि प्री का क्वेश्चन 1 होता है पेपर 1, उसको हम क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर आप याद रखिएगा एमटीक्यूज। एमटीक्यूज मींस मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम टाइमिंग कितनी है और क्वेश्चन कितने हैं। तो मार्क्स तो 250 हो गया, टाइमिंग यहां पर 3 आवर्स, और क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें, 20 क्वेश्चंस आए थे 2024 में। 20 क्वेश्चंस 2000। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 10 मार्क्स के एक हो गए, तो 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 मार्क्स थे। और 11 से लेकर 20 तक 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये हो गया 150। तो टोटल कितने मार्क्स से होगा, 250 मार्क्स से। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ना। आप बोलते होंगे कि मैथ्स वाले क्यों इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं या यूपीएससी में, वो सब यही लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, वो लॉजिक तो हो गया, 1 से लेकर 12 टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि एग्जाम में जा रहे हैं। एग्जाम में जाने के पहले आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा कि जीएस पेपर 1 में अच्छा टोटल टाइमिंग है, टीएमक्यू है, टोटल टाइमिंग जो है 3 आवर्स है, एंड मार्क्स है आपका 250,
एंड क्वेश्चन आएंगे 20। अब 20 में भी और डीप में जाएंगे, देखिए और डीप में जाएंगे, 10 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम इन चारों टॉपिक्स में देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात आ गई, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में मैंने देखिए यहां पर लिख रखा है 10 नंबर वाले इस बार 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे और 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया था। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आ गए यहां? 4 क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 नंबर वाले यहां 0 क्वेश्चन आए थे और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने आ गए? 2। इंडियन सोसाइटी की बात कर लें तो 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के यहां पर 4 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल क्वेश्चन आ गए यहां पर 7। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 मार्क्स वाले 4 और इसमें 15 मार्क्स वाले 3, तो यहां पर आ गए थे 7। तो यहां पर देखिए 4 और 2 6, 7 7 14, यानी 20 क्वेश्चंस आ गए थे। अब देखिए कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इंडियन हिस्ट्री से 4 ही क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 आया था और इंडियन सोसाइटी से यहां पर 7 आ गया था और ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन। तो अब देखिए इंडियन हिस्ट्री, यानी यहां पर देखिए कि चारों टॉपिक्स, बस वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी यहां से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेन से यहां पर स्किप नहीं कर सकते। स्किप क्या कर सकते हैं? स्किप ये कर सकते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री होगा इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल, इस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए आर्ट एंड कल्चर का करना है, इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल का, और जो मॉडर्न इंडिया रहेगा इसको पूरा करना होगा। तो आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक रिकमेंड की जाती है और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एंड आजादी के बाद भारत सतीश चंद्र की बुक बोली जाती है। तो इंडियन हिस्ट्री वहां से आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, मृणाल सर ने काफी क्लास दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं और हम भी अभी क्लास लेंगे। इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स आपको प्रेफर करनी होगी, बुक्स की बात तो हम बाद में करेंगे। और ज्योग्राफी के लिए भी जो 11-12 की ज्योग्राफी की दोनों ओल्ड एनसीईआरटीज है वो पढ़नी होती है। तो मेन हमारा कंसर्न था, बुक की बात तो हम बाद में करेंगे, जो टॉपिक्स था तो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ये 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चंस आएंगे और 250 मार्क्स का होगा। तो अब आप इस पे सोचना चालू कीजिए अपने घर पे कितने क्वेश्चन आते हैं, बार बार सिलेबस पढ़िए और जो मृणाल सर के लिंक दिया हुआ है वहां से आप जाकर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जब आपको पता चल जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि पेपर 1 हम क्लियर कर सकते हैं। यही थी स्मार्ट स्ट्रेटजी। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल सी द सिलेबस ऑफ पेपर 2, दैट इज जीएस पेपर 2। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। थैंक यू।